हेलो नमस्कार साथियों। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। जो स्टूडेंट इंटर पास कर चुके हैं, बीए पास कर चुके हैं, ज़्यादातर आजकल जॉब ग्रेजुएशन के बाद करती हैं। तो साथियों, मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप अच्छी जॉब एवं कम समय में प्राप्त करना चाहते हो तो आप सर्वप्रथम अपना जॉब से चुनें कि मुझे एसएससी जेई बनना है, मुझे यूपीएससी में जाना है, मुझे पीसीएस क्वालिफाइड करना है, मुझे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है। साथियों, इसमें भी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र है जिसमें टैग ज़्यादा आता है, तो इस तरह की जॉब आप 3-4 को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से आते हो, आप यूपीपीसीएल गेट इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप नॉन टेक का भी दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं हो पाओगे, आपकी जॉब लगना बड़ा असंभव रहेगा। तो सर्वप्रथम आपको ज़रूरत है आपको किस जॉब में लगना है। तो साथियों, जैसे आपने अपना एम सेलेक्ट किया कि मुझे यूपीपीसीएल जेई बनना है या यूपीपीसीएल एई बनना है, तो आप उसका सिलेबस डिसाइड कीजिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, आप जितना पढ़ते जाओगे उतना ही आप अपने एम के नज़दीक आते जाओगे। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओगे उस संबंधित सिलेबस में, तो आपके गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी। एक निश्चित समय के बाद व्यक्ति का उस संबंधित सिलेबस पर पकड़ हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी जॉब निकलती हैं आप उसी का फॉर्म भरिए और 100% आपको सक्सेस मिलेगी। आप जल्दी से जल्दी एक अच्छी जॉब पाएंगे। साथियों, गलती आप यही करते हैं कि आप तैयारी किसी सिलेबस की करते हैं और फॉर्म किसी सिलेबस का भरते हैं, क्योंकि आज के समय यदि यूपीपीसीएल जेई का आज एग्ज़ाम निकला है तो आपने उसका भरा और 1 महीना पहले तैयारी की, पेपर दे दिया। उसके बाद यदि आप पीसीएस का फॉर्म भर रहे हैं या फिर बैंकिंग का भर रहे हैं, तो क्या आप अपनी तैयारी से उनको कंप्लीट कर सकते हो? नहीं, आपका समय और डाइवर्ट होता है। तो आप यदि बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो तो बैंकिंग का सिलेबस बिल्कुल अलग है, आप बैंकिंग पर फोकस कीजिए, बैंकिंग के सभी एग्ज़ाम दीजिए, पीओ का दीजिए, सभी बैंकों के दीजिए, ये चलेगा। यदि एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी हो, तो एसएससी का सिलेबस अलग है, तो एसएससी के आधार पर तैयारी कीजिए। पहले आप अपने सिलेबस को डिसाइड कीजिए कि मुझे ये सिलेबस पढ़ना है। इस सिलेबस के रिकॉर्डिंग उस सिलेबस के रिकॉर्डिंग जो जो जॉब कोरिलेट करती हैं उन जॉबों में आप फॉर्म भरिए। निश्चित रूप से आपको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि आप उस निश्चित सिलेबस को एक निश्चित समय में कंप्लीट कर सकते हो, उसमें एक्सपर्टनेस पा सकते हो। ये कभी नहीं होता है कि आप जितने बड़े जॉब हैं उन सब के बारे में एक्सपर्टनेस हो जाओ, क्योंकि समय बहुत कम होता है और हमारा कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो कंपटीशन ज़्यादा में आपको सबसे पहले आपको निश्चित सिलेबस डिसाइड करना पड़ता है। उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए आपको वो सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है। यदि आपने सिलेबस पढ़ लिया होता है तब भी आपको लगता है कि नहीं, मुझ में कुछ कमी है, तो उस कमी को रियलाइज़ करें, आप एनालाइज करें। जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो तो एग्ज़ाम में आपको घर लौट के आते हो तो ये डिसाइड करो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन किस किस विधा से आप पर नहीं हुए, तो फिर आने वाले समय में उनको डायरी में नोट कीजिए, उस पर एक ब्रीफ स्टडी कीजिए। तो जाहिर सी बात है जो भी वीक पॉइंट हैं आपके बिल्कुल कंप्लीट होंगे। और कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो आप एक निश्चित समय में अच्छा सा अच्छा उस सब्जेक्ट पे, उस सिलेबस पे एक एक्सपर्ट बन सकते हो। जैसे ही आप एक्सपर्ट हो जाओगे, निश्चित रूप से आप एक भीड़ के समूह में compete कर जाओगे और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। साथियों,
यही कहते हो अंत में कि आप अपना एम सेलेक्ट करो, सिलेबस सेलेक्ट करो, सिलेबस के आधार पर फॉर्म भरो, तो निश्चित रूप से आपको जल्द से जल्दी अच्छी जॉब मिलेगी। थैंक यू एवरीवन।